गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो 11th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन का मतलब होता है बेटा किसी चीज का ब्रेक होना, किसी चीज का टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, किसके ब्रेक होने की बात करेंगे, ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड कि आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से आपका ब्रेक हो सकता है। तो पहला है हमारा होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन में जो होमो वर्ड है वो आपका रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल या फिर आप बोल सकते हो सेम तरीके से फिजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा वो क्या होगा, एक सिमेट्रिकल वे से ब्रेक होगा, जिसमें जो हर एक एटम है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। मान लो ए बी मेरे पास कोई कंपाउंड है, ए बी के बीच में आपका एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो मैंने ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा। ठीक है, तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये सिंगल बॉन्ड बना होगा। लेकिन अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें हम तो क्या होगा कि इसमें जो बी ने इलेक्ट्रॉन दिया था, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। तो ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो वापस ले लिया, तो हमने क्या लिखा, ए के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन। सेम तरीके से बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो बी और बी के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलेंगे हम होमोलाइटिक फिजन। अब यहाँ पे देखो, जब ए के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, सिंगल मतलब एक मतलब एक कैसा है आपका ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, ये जो स्पीशी बनी है ये मेरे पास कैसी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। सेम बी भी आपके पास क्या बना है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो यहाँ पे जो ए और बी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आया है, जिसकी वजह से ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बनी है। इस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी का नाम क्या है बेटा, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं इसे। डन। और सेकंड है हमारा हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस तरीके से ब्रेक होगा कि कोई भी एक एटम के पास जो आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। जस्ट लाइक मेरे पास फिर से एक कंपाउंड है ए बी टाइप का, उस ए बी टाइप के कंपाउंड के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड कैसे बना है, दो इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी एक एटम पे कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर मान लो ए और बी में से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे शिफ्ट हो गए, तो बी ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो बी पे नेगेटिव चार्ज, और ए के पास से इलेक्ट्रॉन गए तो ए पे पॉजिटिव चार्ज। डन। होमो में क्या हो रहा था कि ए और बी दोनों के दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे थे, लेकिन हेट्रो में क्या हुआ कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम पे शिफ्ट हो गए। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ए पे शिफ्ट होंगे या बी पे शिफ्ट होंगे, तो ये डिसाइड करता है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी, या बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी ज्यादा है तो बी इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और ए के पास से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपके कैटायन और एनायन जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल किनको बोलेंगे हम, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इनके ऊपर चार्ज कौन सा पाया जाएगा, मोस्टली इन स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका होता है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है H पॉजिटिव H3O, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे, H3O पॉजिटिव, R पॉजिटिव। BF3 भी क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमने पढ़ा था। AlCl3 भी आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है।
तो जिस वजह से ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लियस के लिए और फाइल्स का मतलब क्या है, लविंग। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती हैं, न्यूक्लियस लविंग। और सेकेंडली आप इनको बोल सकते हो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। ठीक है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स काफी अच्छी अमाउंट में होते हैं। और मेनली आप वो देखने से अगर पता लगाना चाहें तो इनके पास मोस्टली आपको पाया जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इनके पास कोई ना कोई लॉन पेयर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो Cl नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो Cl के पास क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस में, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मात्रा है और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखा गया है। सेम आपका होता है Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव। ऐसे आप देखो वाटर में हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि वाटर के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है। नेक्स्ट आपका आता है अमोनिया। अमोनिया पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये भी कैसा है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में प्लेस किया गया है। डन। नेक्स्ट है आपका बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या हैं, दीज आर द हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज थ्रू विच मैनी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस अकर। ये आपके ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं या ऐसी केमिकल स्पीशीज हैं जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी मोस्टली रिएक्शंस हैं वो हो पाती हैं। तो जिसमें पहला क्या है आपका कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन देखो, कार्बो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कार्बन को, और केटायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। केटायन उसी को बोलते हैं जिसके ऊपर आपका चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो कार्बोकेटायन क्या बन गया आपका, कि कार्बन की स्पीशी जिसमें कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायंस आर द स्पीशीज इन विच कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनके पास जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाएंगे वो कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन आपका होता है CH123, CH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो, 2 ये, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और सेकेंडली कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। 1 कार्बन है तो मिथाइल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट है इन कार्बोकेटायंस का क्लासिफिकेशन। सो दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, इसको बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी और ये आपका टर्शरी। अब देखिए ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटायन है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे अगर किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है या आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो उसको आप बोलोगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। जैसे यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो ये कैसा है आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी देखिए, सेकेंडरी का मतलब 2, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है, फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से अटैच है तो ये कैसा है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। टर्शरी में क्या होगा, 3 से अटैच होगा, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 1, 2 और 3 कार्बन से आपका अटैच है तो ये कैसा है आपका टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो होता है वो क्या है कि टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और सबसे लास्ट में आता है आपका मिथाइल कार्बोकेटायन। डन।
नेक्स्ट है आपका कार्बो एनायन। कार्बो एनायन क्या होगा बेटा? कार्बो फिर से किसके लिए आया है? कार्बन के लिए। और एनायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो कार्बो एनायंस क्या है? दीज आर द स्पीशीज इन विच कार्बन एटम इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर से कार्बो एनायंस का भी क्लासिफिकेशन किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। प्राइमरी कार्बो एनायन क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा, वो क्या होगा आपका? प्राइमरी या 1 डिग्री। सेकेंडरी में क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होगा। एक इधर देख पा रहे हो आप और एक इधर देख पा रहे हो, तो ये कैसे आपका सेकेंडरी कार्बो एनायन। टर्शरी में क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, ये आपका टर्शरी कार्बो एनायन। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन से अपोजिट होगा। तो यहाँ पे पहले कौन सा स्टेबल होगा? आपका मिथाइल कार्बो एनायन, उसके बाद प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। नेक्स्ट है आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैंने अभी बताया था कि कार्बन की ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है। इनका भी क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिथाइल। मिथाइल मतलब मिथाइल होता है आपका CH3 ग्रुप, और रेडिकल है तो CH3 ग्रुप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने सिर्फ एक ही डॉट दिखाई है। प्राइमरी क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ये आपका रेडिकल है, कार्बन रेडिकल है, वो पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। सेकेंडरी में क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो वाला कार्बन 2 कार्बन से आपका अटैच होगा, तो ये सेकेंडरी। और टर्शरी में जिस कार्बन के ऊपर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 कार्बन से अटैच होगा, तो ये टर्शरी। इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो सेम होगा कार्बोकैटायंस जैसा। तो क्या होगा? टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद आपका आता है मिथाइल रेडिकल।